राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के तीसरे अध्याय से कर्मयोग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 39 में बताया गया है भक्तों, आवृतम ज्ञानम अनेत ज्ञानीन नित्य वैरिना, मतलब नित्य शत्रु द्वारा काम रूपेण कौतन्य दुष्पुरेन, मतलब कभी भी तुष्ट न होने वाला अनलेन च। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों इस प्रकार, ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़िया कहा जाता है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है कि इस जगत में जीव आत्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीव आत्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। श्लोक 40 में बताया गया है भक्तों, इंद्रियाणि मनः बुद्धि असे अधिष्ठानम उच्यन्ते एत विमोहति ऐसा ज्ञानम आवृत्ते देहिनम। इसका हिंदी में अर्थ है भक्तों, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, चूँकि शत्रु ने बंद जीव के शरीर के विभिन्न सांसारिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 23 में श्लोक 23 में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की आत्मच्युत विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों
कि यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझा जाता है। श्लोक 41 में बताया गया है भक्तों, तस्माम तमम इंद्रियामानिम आदो निमय भरत ऋषभ पापनम परजही ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु का काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उनके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित है। श्रीमद् भागवत में इसका विवेचना इस प्रकार हुआ है, ज्ञान प्रगुहाम यदि ज्ञानम संविन्ति सहर्षमय तदंच गृहानम गतित मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है, किंतु जो स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है कि भगवत गीता में हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृति नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन के किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और कामों को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पुण्यता की चरण अवस्था है। राधे राधे भक्तों।